नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने का से लेकर के ज्ञा तक के सभी रेखाक्षर बनाना सीखे थे। अब उन रेखाक्षरों को मिला करके शब्द कैसे बनाना है इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो रेखाक्षरों को मिलाने के कुछ नियम होते हैं, उसी नियम को फॉलो करते हुए हमें रेखाक्षरों से शब्द बनाना रहता है। तो पहला नियम जैसे हमने लिखा है, दो अधोगामी रेखाक्षर। जब आपको दो अधोगामी रेखाक्षर को मिलाना होता है तो उन्हें कैसे मिलाया जाएगा। अब जैसे हमने आपको बताया था कि अधोगामी रेखाक्षर वह रेखाक्षर होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं। तो अधोगामी रेखाक्षर अगर दो रेखाक्षर हैं उन्हें कैसे मिलाएंगे आप। तो जैसे आपका है प पच, अगर ये आपको मिलाना है तो इसमें दो अधोगामी रेखाक्षर हैं, इनको कैसे मिलाएंगे। तो इनको मिलाने का ये तरीका है कि पहला रेखाक्षर हमारा लाइन पर समाप्त होगा तथा दूसरा रेखाक्षर लाइन के नीचे लिखा जाएगा। जैसे कि आप ऐसे लिखेंगे पा और चा, ये हमारा पच बन जाएगा। आपको पत लिखना है, पत, तो आपका ये पा बन जाएगा। लाइन पर पहला रेखाक्षर लाइन पर समाप्त होगा और दूसरा रेखाक्षर लाइन से नीचे चला आएगा, तो ये आपका पत पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से ये नियम, पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो अधोगामी रेखाक्षर हैं तो इन्हें कैसे मिलाएंगे। तो पहला रेखाक्षर हमारा लाइन पर समाप्त होगा तथा दूसरा लाइन से नीचे चला जाएगा। अब दूसरा नियम है हमारा, एक अग्रगामी तथा दूसरा अधोगामी रेखाक्षर है। तो अग्रगामी रेखाक्षर कौन से रेखाक्षर होते हैं। अग्रगामी रेखाक्षर वह रेखाक्षर होते हैं जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखे जाते हैं, और अधोगामी रेखाक्षर वह रेखाक्षर होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं। तो पहला रेखाक्षर अगर अग्रगामी रेखाक्षर है और दूसरा रेखाक्षर अधोगामी रेखाक्षर है तो अग्रगामी रेखाक्षर लाइन से ऊपर लिखा जाएगा तथा अधोगामी रेखाक्षर हमारा लाइन पर आकर समाप्त होगा। कैसे होगा, जैसे कि पहला है हमारा, मान लीजिए हमको लिखना है कत, कत लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे। पहला रेखाक्षर हमारा का है, का हमारा अग्रगामी रेखाक्षर है और ता हमारा अधोगामी रेखाक्षर है। तो इनको किस तरह से मिलाया जाएगा। तो पहला अग्रगामी रेखाक्षर हमारा लाइन से ऊपर लिखा जाएगा और अधोगामी रेखाक्षर हमारा लाइन पर समाप्त होगा। जैसे आप ऐसे लिखेंगे का और ता। इसी तरह से आपको नप लिखना है, नप, नप लिखना है। तो ना हमारा अग्रगामी रेखाक्षर है, इसको ना ऐसे लिखेंगे और पा ऐसे लिख देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि शॉर्ट हैंड में रेखाक्षरों को मिलाते समय आपको पेंसिल या पेन, जिस चीज से आप लिख रहे हैं उसको उठाना नहीं है। जहां पर पहला रेखाक्षर समाप्त होगा वहीं से दूसरा रेखाक्षर लिखा जाएगा, और रेखाक्षरों को मिलाते समय आपको पेंसिल बिल्कुल भी नहीं उठाना है। आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आपका ना समाप्त होगा वहीं से आपका पा शुरू हो जाएगा और पेंसिल को बिल्कुल नहीं उठाना है। तीसरा नियम है हमारा, पहला अग्रगामी रेखाक्षर हो और दूसरा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर हो, तब कैसे लिखा जाएगा। पहला अग्रगामी रेखाक्षर यानी बाईं से दाईं ओर लिखा जाने वाला अक्षर, और दूसरा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर यानी नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाने वाला रेखाक्षर है। तो किस तरह से लिखा जाएगा। अगर ऐसा है तो आप अग्रगामी रेखाक्षर को लाइन पर लिखेंगे तथा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर लाइन के ऊपर चला जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि नल है, नल, ला हमारा ऊर्ध्वगामी अधोगामी दोनों बनता है। तो ना हम लाइन पर लिख लेंगे और ला हमारा ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से नर है, नर, ना हमारा लाइन पे लिखा जाएगा और रा हमारा ऊपर चला जाएगा। जहां पर पहला रेखाक्षर समाप्त होगा वहीं से दूसरा रेखाक्षर लिखा जाएगा।
नव है, ना हमारा लाइन पर लिखा जाएगा और वह हमारा पर चला जाएगा। ना हमारा लाइन पर लिखा जाएगा और वह हमारा ऊपर चला जाएगा, इस तरह से। अगला नियम क्या है? वक्र रेखाक्षरों का मिलान। वक्र रेखाक्षर कैसे मिलाए जाएंगे? जैसे कि मम है, तो वक्र रेखाक्षर वो रेखाक्षर होते हैं जो वृत्त के हिस्सों से लिखे जाते हैं। तो अगर मम हमको लिखना है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो म और मा। इसी तरह से नन है, ना और ना। जहां पे पहला अक्षर यहां समाप्त हो रहा है, यहीं से दूसरा रेखाक्षर शुरू हो जाएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ना और ना। आपका रेखाक्षर यहां समाप्त हो रहा है तो यहीं से दूसरा रेखाक्षर बनाया जाएगा। इसी तरह से जैसे टड है, मान लीजिए टड है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ट और ढ। तो इस तरह से हमारे वक्र रेखाक्षरों को मिलाया जाएगा। अगला नियम हमारा है सीधे रेखाक्षरों के जोड़। सीधे रेखाक्षर के जोड़ आपके पता नहीं चलने चाहिए कि कहाँ पे रेखाक्षर जुड़ा हुआ है। आपको बिल्कुल सीधी रेखा में लिखना है। जैसे कि कक है, तो इसको कैसे लिखना है? आपका यहाँ पे का समाप्त हुआ है, दूसरा का यहीं से लिख देंगे। आपको जोड़ नहीं मालूम देना चाहिए। तत है, ता पहला आया, दूसरा ता नीचे चला गया, तो सीधे रेखाक्षरों में जोड़ नहीं पता चलना चाहिए। अब अगला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हा के पहले या बाद में का वर्ग या मा आए तो हा कैसा लिखा जाएगा? अगर हा के पहले या बाद में का गा, का खा गा घा या मा आता है तो हा हमेशा अधोगामी लिखा जाता है। ये शॉर्ट हैंड का नियम है। अगर हा के पहले का खा गा घा आए या मा आए या बाद में का खा गा घा मा आए तो उसे हा को हमेशा अधोगामी रूप लिखा जाएगा। जैसे हक है या कहा है। इन दोनों कंडीशन में हा के पहले का वर्ग आया है तो हा कैसे लिखेंगे? अगर हक लिखना है तो हा हमेशा अधोगामी लिखा जाएगा। इस कंडीशन में हा ऐसे अधोगामी लिखेंगे और का लिखेंगे, ये आपका हक हो जाएगा। इसी तरह से कहा है, अगर का के बाद हा आ रहा है तो तब भी हा अधोगामी ही लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? का लिखेंगे और हा लिखेंगे। इसमें वही रूल फॉलो हो जाएगा कि पहला अग्रगामी तथा दूसरा अधोगामी है तो अग्रगामी लाइन के ऊपर लिखेंगे और हा दूसरे अधोगामी लाइन पर लिखेंगे। तो इस तरह से हा हमेशा, अगर हा के पहले या बाद में का वर्ग या मा आएगा तो हा हमेशा अधोगामी ही लिखा जाएगा। शा व ला की दिशा। अगला नियम है शा व ला की दिशा। शा व ला की दिशा के अलावा किसी और रेखाक्षर की आप दिशा नहीं बदल सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप शा और ला की दिशा अपनी शॉर्ट हैंड को इजी बनाने के लिए बदल सकते हैं, लेकिन इनकी आकृति नहीं बदलेगी। जैसे कि नल है, आपको हमने अभी नल बताया था, तो नल में जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं ना और ला तो थोड़ा आकृति बेढंगी हो जाती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ना और ला, यानी कि ला का अधोगामी रूप आवश्यकता पड़ने पर लिख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्ध्वगामी रूप लिख सकते हैं। इसी तरह से दिशा है, दश है, दश है तो दा लिखेंगे और शा लिख देंगे। हम चाहे तो दा और शा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से आकृति हमारी बेढंगी हो रही है तो हम ऐसे भी लाइन पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से रेखाक्षरों को मिलाने के ये सामान्य नियम हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए।
अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे और आपको एक एक अक्षर लिखना बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। धन्यवाद।